बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी बेटा, कैसी हैं आप सब? खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। अब बेटा, आज का लेक्चर स्टार्ट करने से पहले दुआ पढ़ लें। रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा। आज हम पाक स्टडीज़ का बेटा अपना लेक्चर नंबर 21 शुरू करेंगे। जी बेटा, आज का हमारा टॉपिक है सियाहत की कशिश। अब सियाहत क्या होती है? जैसा कि हमने पहले जिक्र किया कि हमारे शुमाली पहाड़ी इलाका जात बहुत ही खूबसूरत है, तो उसको देखने के लिए ठीक है जी, ना सिर्फ हमारे मुल्क से लोग वहाँ जाते हैं बल्कि दूसरे ममालिक से भी काफ़ी तादाद में सियाह का मतलब वो लोग होता है जो सैर और सियाहत के लिए सैर की गर्ज से एक जगह से दूसरी जगह आते हैं। तो अब पाकिस्तान चूँकि बहुत ही खूबसूरत मुल्क है, खूबसूरत पहाड़ है, वादियाँ हैं, मैदान हैं, तो दुनिया हमारे मुल्क जो है सैर और सियाहत के लिहाज से दुनिया का बेहतरीन मुल्क है। यहाँ खूबसूरत वादियाँ हैं, हसीन मनाजिर हैं, और जो काबिल ज़िक्र वादियाँ हैं उनमें वादी नीलम, वादी कागान, सवात, वादी हुंजा, मरी एबटाबाद, नथिया गली, सकरदू और ज़ियारत इसमें शामिल हैं। सर्दियों में बेटा ये इलाके बहुत ही खूबसूरत होते हैं, यहाँ बर्फ़ बहुत ज़्यादा होती है। गर्मियों में बहुत दिलकश मौसम, और इतना दिलकश कि मसलन यहाँ पे आबशारें हैं, झीलें हैं, बल खाती हुई सड़कें, बुलंद चोटियाँ वगैरह वगैरह। और गर्ज ये कि पाकिस्तान में बहुत कुछ ऐसा है जो कि सियाहत को अट्रैक्ट करता है। इस तरह हमारे यहाँ पे जो मैदानी इलाके हैं वो हरे भरे लहलहाते हैं, मैदान उसमें है, दरियाओं और नहरों की खूब सरजमीन है, खूबसूरत सरजमीन और बेहतरीन, और यहाँ का फल भी काबिल तवज्जो है। और ये वो सब चीज़ें हैं बेटा जो सैर व सियाहत को फ़रोग़ देती हैं। खुदा की मेहरबानी से पाकिस्तान उन हसीन मनाजिर का मरकज़ भी है। पाकिस्तान में अगर सियाहत की सनत को फ़रोग़ दिया जाए तो सालाना अरबों कमाया जा सकता है। इस तरह लोगों को कारोबार के मौके भी मिलते हैं और मुल्क भी माशी तौर पर मुस्तहकम होता है। जी बेटा, अब हम पढ़ेंगे पाकिस्तान behैसियत गुज़रगाह बराए चीन, अफ़गानिस्तान और वस्ती एशिया। बेटा, जब हमने ये चैप्टर स्टार्ट किया था उसमें मैंने बताया था आपको कि पाकिस्तान के वो एक कुदरत अल्लाह ताला की तरफ से जो है ऐसा ख़ित्ता नसीब हुआ है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, दफ़ाई लिहाज से भी और मौसम और आबो हवा के लिहाज से भी। और बहुत से वस्ती एशियाई ममालिक जो हैं वो पाकिस्तान से होते हुए, ठीक है, उनकी सारी जो है इंपोर्ट एक्सपोर्ट कह लें, दरामदात और बरामदात हमारे मुल्क के रास्ते होती हैं। ठीक है, इन वस्ती एशियाई ममालिक में अफ़गानिस्तान है, काज़िकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान और उज़्बेकिस्तान भी इसी में वाक़या हैं, जो कि ठीक है जी पाकिस्तान के थ्रू अपनी तिजारत करते हैं। इनका अपना कोई समंदर नहीं है, तो इन ममालिक को समंदर का रास्ता पाकिस्तान से होकर इनको जाना पड़ता है। इन ममालिक में सनती और मादनी तरक्की के रोशन इम्कानात मौजूद हैं, लेकिन चूँकि ये ममालिक समंदर के ज़रिए दुनिया के साथ रब्ता नहीं कर पाते तो फिर ये पाकिस्तान का रुख करते हैं। ठीक है, इसकी वजह से अफ़गानिस्तान की तरह इन ममालिक को भी राहदारी जब हम फराहम करते हैं तो पूरे ख़ित्ते में जब तरक्की हो सकेगी तो पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा इनकी वजह से ज़र मुबादला भी मिलेगा। पाकिस्तान दुनिया में बरामदी मंडी के तौर पे भी सामने आएगा, कारोबार में इजाफा होगा, सनत बढ़ेगी, तिजारत बढ़ेगी, और इस तरह से इन ममालिक को एक रीजन की तरह जो है आज़ादाना काम करना चाहिए, क्योंकि इससे जो क्या होगा, यूरोपीय यूनियन फिर यहाँ पे काम करती है। पाक चीन राहदारी मनसूबे से गवादर से चीन तक गुज़रगाह को बेहतर करके तिजारत को फ़रोग़ दिया जा रहा है। जी, अब है मौशी अदम तवाज़ुन। अब मौशी अदम तवाज़ुन कहते किसको हैं? सबसे पहले हम ये देख लेते हैं बेटा। आप जानते हैं कि बरामदात और दरामदात क्या होती हैं, ठीक है। जो बरामदात और दरामदात में अगर तवाज़ुन रहे तो इससे क्या होगा, हमारे अखराजात अगर जो हैं ज़्यादा और आमदनी कम हो, यानी हमारी ज़रूरियात ज़िंदगी का हसूल आमदनी में मुमकिन हो ना हो, तो इसको हम मौशी अदम तवाज़ुन कहते हैं। ठीक है, दोबारा से मैं बताती हूँ कि माशी अदम तवाज़ुन से मुराद ये है कि जब हमारे अखराजात ज़्यादा हों और आमदनी हमारी कम हो, तो यानी हमारी कलील आमदनी में जब हमारी ज़रूरियात पूरी ना हो, तो इसका मतलब ये है कि हम माशी अदम तवाज़ुन का शिकार हैं। पाकिस्तान अपने क़याम से पहले भी माशी अदम तवाज़ुन का शिकार रहा, चूँकि हमने देखा, हमने पिछले चैप्टर्स में ये भी पढ़ा कि जब पाकिस्तान बना उस वक्त जो है तमाम चीज़ों की गैर मुनसफ़ाना तकसीम पाकिस्तान और भारत के दरमियान की गई। ना सिर्फ इलाकों की बल्कि असासों की तकसीम
तमाम तर चीज़ें, बल्कि बैंक में जो भी सरमाया मौजूद था उसमें भी पाकिस्तान को उसका जो है वो हक ना दिया गया। इसकी वजह से पाकिस्तान चूँकि शुरू से ही मौशी अदम तवाज़ुन का शिकार था, तो पाकिस्तान की जो आमदनी थी वो कम और अखराजात ज़्यादा रहे, जिसकी वजह से बजट में गैर तरक्की याफ्ता अखराजात ज़्यादा और तरक्याती अखराजात कम हो गए। हमारी बरामदात कम और दरामदात ज़्यादा हैं, इसलिए हम लोग बहुत जो है क्या होते हैं खसारे का जो है शिकार हैं। ठीक है, हमारे बजट का बहुत ज़्यादा हिस्सा कर्ज़ों की मद में चला जाता है और फिर फौजी अखराजात भी ज़्यादा हैं। दोनों अखराजात बजट का 60% बन जाते हैं। यही वजह है कि हम तरक्की ना कर सके, अभी तक तरक्की नहीं कर सके और अदम इस्तेहकाम का शिकार हैं। ठीक है बेटा, मौशी अदम तवाज़ुन वो हो गया, अखराजात का ज़्यादा होना, आमदनी का कम होना। तो इसकी मिसाल अगर हम एक घर से ले लें कि घर में भी अगर देखें कि अगर इनकम कम हो और ज़रूरियात ज़्यादा हो तो क्या है, तो गुज़र बसर बहुत मुश्किल हो जाती है। उसके लिए भी किसी से लोन भी लेना पड़ता है, फिर घर के अखराजात को चलाना पड़ता है। यही हिसाब एक मुल्क का भी है। तो अब अगर हम अपने मुल्क के पाकिस्तान के अखराजात को देखें तो बहुत ज़्यादा हैं। कर्ज़े जो लिए हैं उसकी फराहमी भी करनी है, उस पर वो सूद की शक्ल में बहुत ज़्यादा उनको अदा करना पड़ता है। इसकी वजह से अभी तक हम जो है वो तरक्की पजीर मुल्क ममालिक की सफ़ में ही खड़े हैं और अभी भी पाकिस्तान जो है वो अदम इस्तेहकाम का शिकार है। अब माशी अदम तवाज़ुन के असबाब क्या हैं, अब ये भी देख लेते हैं वजह क्या है। बेटा सबसे बड़ी वजह तो ये है, जब पाकिस्तान के वक्त आबादी वहाँ ज़्यादा थी हमारी, ठीक है जी, वसाइल नहीं थे। और पाकिस्तान अभी उन गैर मौजू हालात से ही दो चार था। यानी पाकिस्तान में 1948 की पाक भारत जंग ने इतना नुकसान किया कि पाकिस्तान जो है 5 साल जितने भी प्रोग्राम बनाए उनमें सनती तरक्की को पाकिस्तान ने फ़रोग देने की कोशिश की, लेकिन फिर भी ना दे पाया। ठीक है, दूसरी अहम वजह क्या थी कि ज़राअत में तरक्की के गर्ज से डैम और नहरें बनाई गई। मौशी हालत को बेहतर करने के लिए क्या किया गया, आलमी बरादरी से मदद भी ली गई। लेकिन फिर भी जब 1965 और 1971 की पाक भारत जंग हुई, उससे हमारी मैशत फिर तबाह हो गई और हम पे कर्जा और सूद बहुत ज़्यादा बढ़ गया। तीसरी अहम वजह ये बनी कि हमारी हुकूमत को, ठीक है, आज़ादी को बरकरार रखने के लिए फ़ौजी क़ुव्वत को बढ़ाना पड़ा। सियासी अमल थोड़े थोड़े वक़्तों से टूटता रहा, मुल्क अदम इस्तेहकाम का शिकार रहा, लोगों में अदम एतमाद की फ़ज़ा पैदा हो गई, सियासी जमातें पार्टियां बनने शुरू हो गई, नेशनलाइजेशन बनी। यानी कि इन तमाम अवामिल में ये था कि एक तरक्की जो है वो रुक गई ना। ठीक है, हर जगह हर्डल्स बहुत ज़्यादा थे और तरक्की की रफ्तार बहुत स्लो थी। इसकी वजह से भी जो है हम अदम इस्तेहकाम का या अदम माशी अदम तवाज़ुन का शिकार रहे। और पानी जो है बहुत अहम और संगीन मसला रहा। जब पाकिस्तान और भारत जो है दो इंडिपेंडेंट कंट्रीज़ बन गई तो उनमें पानी के मसले पर जो मुआहदा भी हो गया, उसके बावजूद पाकिस्तान को उसका सही हक पानी के हवाले से भी नहीं दिया गया। भारत जो है वो पाकिस्तान के पानी को रोक लेता था और अभी भी यही कर रहा है कि बरसात के दिनों में जब वहाँ पे सैलाब आ जाते हैं तो पानी को जो है वो यहाँ डैम हमारे यहाँ पे पानी को खोल दिया जाता है ताकि पाकिस्तानी इलाकों में और ज़्यादा ज़राअत को नुकसान पहुँचे। हमारे यहाँ बिजली का बहरान भी है बेटा, इससे सनतों का एतमाद भी ख़त्म होता गया। सूबों में तरक्की के लिए यकसा मौके नहीं मिले और फिर जंग के सायने भी हमारी सरजमीन पर जो है वो हमेशा ही छाए रहे। यानी कि हमेशा पाक भारत जंग का एक ख़तरा हमें लाहक रहा, जिसकी वजह से हम तरक्की करने के बावजूद भी तरक्की ना कर सके। फिर पाक भारत ताल्लुकात हमेशा कश्मीर के मसले पर ख़राब रहे। जैसा कि आप जानते हैं, जब से पाकिस्तान बना तो क्या था, बहुत सी रियासतें पाकिस्तान में शामिल होना थी, लेकिन जो उस वक्त का वाइसराय था उसने क्या किया, बदनीयती से कह लें या उसने डिसऑनेस्टी से ये इलाके भारत के हवाले कर दिए। फिर कश्मीर ऐसी रियासत थी जिस पे अभी तक तनाज़ा चल रहा है और अक़वाम मुत्तहिदा तक ये मसला लेकर जाया गया, लेकिन अभी भी कोई सूरत हाल नहीं निकली। उसके बाद देख लें, अफ़गानिस्तान के बदतरीन हालात भी हमारी मीशत पर मनफी असरात डाल गए, जैसे कि रिश्वत है, स्मगलिंग है, मंशियात है। इन तमाम चीज़ों ने हमारे मुल्क को जो है कर्ज़ों के बोझ तले दबा दिया और आज भी पाकिस्तान कई अरब डॉलर का मकरूज़ है। आबादी पाकिस्तान की बहुत तेज़ी से बढ़ रही है बेटा, जिससे जो है माशी हालात का संभालना मुश्किल है। पाकिस्तान के बहुत से अज़ला पसमानदा यानी कि बहुत ऐसे जहाँ पर तरक्की बिल्कुल भी नहीं है, लोग शहरों की तरफ नकल मकानी पर मजबूर हो गए हैं क्योंकि गाँव में सहूलियात ज़िंदगी मौजूद ही नहीं है और हम ज़रीए मुल्क होने के बावजूद ज़राअत में खुद कफ़ील अभी तक ना हो सके। सेहत के बेहतरीन मौके होने के बावजूद बेटा, सेहत के बेहतरीन मौके होने के बावजूद हम साहिलों और शुमाली इलाका ज़ात को तरक्की नहीं दे पाए।
हम तेल, गैस, पानी, बिजली या आबी ज़खायर को बेहतर नहीं बना पाए। इन हालात में मौजूदा हुकूमत ने मुआशी तरक्की को मस्बत रुख पर ढालने की कोशिश भी की, लेकिन इसके बावजूद पसमानदा इलाकों में सिंध, बलूचिस्तान, सरहद, जनूबी पंजाब, इस पर बहुत तवज्जो दी जा रही है, लेकिन फिर भी बेहतरीन ना ला सके। ठीक है बेटा। और पानी का मसला भी हल करने के लिए नए डैम जो है बनाने की मनसूबाबंदी भी की जा रही है। जी बेटा, यहाँ तक जो है हमारा आज का लेक्चर हो गया बेटा इख्तिताम पजीर। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में आगे तफसीलात मज़ीद देखेंगे। तो आज के लेक्चर में हमने सियाहत के हवाले से पढ़ा, वो क्या होती है बेटा। ठीक है, पाकिस्तान जिस खत्ते में वाक़ है उसकी जोग्राफियाई और दिफाई अहमियत क्या है। फिर हमने देखा माशी अदम तवाज़ुन से मुराद क्या है और उसके असबाब क्या हैं। मैं उम्मीद करती हूँ आज का लेक्चर आपको बखूबी समझ आ गया होगा। और बेटा आपने जो कुछ मैंने पढ़ाया आपने इसको याद भी करना है और नुकात की सूरत में अपने रजिस्टर पर लिखना भी है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।